Welcome to my YouTube channel. I'm Brajesh Mohan, and in this video we will discuss about NABARD Graded 2023 exam. This is the part 3 of 5 video series. Initially we decided 3 video, but now I'm going to provide you 2 more videos, and one will be on study plan, another will be on descriptive English. So this is the part 3, and if you have not watched the previous 2 video, I would request to watch those video also, because they will provide you lots of important insights related to merit section as well as general overview related NABARD graded exam. So in this video, we'll discuss about non-merit section, and that will be QRE, decision making and computer awareness. Decision making and computer awareness is very important, and last year these two subjects caused lots of disqualification for people who even scored very good marks in मेरिट सेक्शन. इसीलिए आप लोग डिसीजन मेकिंग को थोड़ा अच्छे से सीरियसली लेना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल काफी कम जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर फेल कर रहे हैं. इसीलिए हम लोग इसका टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स करने होते हैं. इवन सोर्स भी बताऊंगा, क्या सोर्स आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो ये वीडियो सिंप्लीफाई करेगा आपका सिलेबस को, क्योंकि जो इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है वो सारे के सारे आपको कोई 10 बुक रिकमेंड कर रहा है, कोई आपको आर एस अग्रवाल पढ़ने को बोल रहा है, कोई सर्वेश वर्मा पढ़ने को बोल रहा है, कोई आपको कंप्यूटर के लिए अरिहंत पढ़ने को बोल रहा है, तो कोई उसमें आपको किरण बोल रहा है. सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाट सोर्स दे शुड फॉलो फॉर नॉन मेरिट सेक्शन, राइट. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो विल सॉल्व ऑल दोज डाउट्स एज वेल एज प्रोवाइड यू चैप्टर वाइज syllabus and study materials what you can follow for this particular non-merit section. If you have not subscribed this YouTube channel, then do subscribe, hit the like button and share this video with your friends also. Let's get started. If you have not joined my Telegram channel, then do join. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. उसके अलावा रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया और ये 3-in-1 कोर्स है. 3-in-1 कहने का मतलब यही है कि इसमें 3 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. ओके, 3 बेनिफिट कौन से हैं? एक तो ये कोर्स का खुद का बेनिफिट है, और 2 एडिशनल कोर्स हैं उसके भी बेनिफिट्स इसमें आपको इंक्लूडेड हैं. और वो 2 कोर्स कौन से हैं? एक आपको पीआईबी सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें आपको जैन टू सितंबर तक मिलेगा. ये अगस्त नहीं, सितंबर मानकर चलिए. सितंबर भी नहीं, जब तक आपका फेज 2 एग्जाम होगा, 2023 वाला जब फेज 2 एग्जाम होगा, वो जब तक होगा, जिस मंथ होगा उस मंथ तक आपका ये कवर किया जाएगा. अगर वो आपको मान लीजिए अक्टूबर में होता है, नवंबर में होता है, तब तक का आपको जो इसको कवर किया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, फेज 2 एग्जाम तक लिए आपको कवर किया जाएगा. एंड देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव कोर्स. डिस्क्रिप्टिव काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है. आउट ऑफ 200 मार्क्स 150 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं फेज 2 एग्जाम में, और फेज 2 एग्जाम आपको सिलेक्शन दिलाता है. तो फॉर दैट यू नीड प्रिपरेशन, यू नीड सम काइंड ऑफ मेंटरशिप गाइडेंस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो ये 5 मॉक टेस्ट आपको ईच, मतलब पेपर 1 के 5 मॉक और पेपर 2 के 5 मॉक आपको दे जाएंगे. उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढेर सारे कराए जाएंगे, ताकि आप जो है इस चीज में एक तरह से पारंगत हासिल कर लो, राइट. तो मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे. अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दिए जाएंगे. ये 25 to 30 क्वेश्चंस एडिशनल हैं, जो आपको 5 सेट में आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस के लगभग होंगे. उसके अलावा आपको ये जो मॉडल आंसर होगा, उसके अलावा आपको मैं चैप्टर वाइज जो एआरडी के क्वेश्चंस दूंगा, जिसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर. ऑलरेडी आपको इसके जितने बेनिफिट्स है वो लिस्टेड है, और इस कोर्स में ऑलरेडी आपको पीआईबी वाला कोर्स इंक्लूडेड है, राइट. इफ समवन इज बाइंग मॉक टेस्ट, दे डोंट नीड टू बाय द पीआईबी कोर्स. और अगर कोई मेंटरशिप बाय कर रहा है, तो वो दोनों कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स इज 3-in-1 कोर्स. तो जरूर आप इसके बारे में चेकआउट कीजिए. नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा. और जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि चीजें आपको जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी. चलिए हम लोग बात करेंगे नॉन मेरिट सेक्शन का. तो पता है कि प्रीलिम एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, और 3 सब्जेक्ट मेरिट बनाता है, और 5 सब्जेक्ट आपका बस क्वालिफाइंग होता है. क्वालिफाइंग करने का मतलब यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ दोज 5 सब्जेक्ट्स, राइट. एज आई सेड बिफोर, लास्ट ईयर in the shift 1 computer was difficult, right, and people face difficulty, and that's why many people, I know some of them, they were very good in merit section, but they failed in computer awareness, right. So you can understand the feelings that they get. आपको सारा मेहनत करने के बाद, इतनी सारी आप मेहनत करने के बाद, आप मेरिट सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आपका मेरिट बन जा रहा है, लेकिन आप सेक्शनल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, और वो भी कंप्यूटर या डिसीजन मेकिंग के कारण. ओके, वो भी 4 से 5 मार्क्स के आगे. मैं मार्क्स दिखाता हूँ कितना कम रहता है.
राइट? तो ये चीज़ें आपको बाद में हॉन्ट करती है। इसीलिए कहीं न कहीं आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट करना पड़ता है इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए भी, सो दैट यू शुड क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। आई नो कि आपको प्रिपरेशन जो ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना होता है मेरिट सेक्शन पर, साथ ही साथ फेज 2 पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होने हैं। लेकिन इवन आप अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हो ये मेरिट सेक्शन में, बट किसी एक में भी अगर आप रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट में किसी एक में भी आपकी अगर सेक्शनल लग जाती है, तो उस कंडीशन में आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा। रिमेनिंग आपको 3 सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का है, कंप्यूटर, क्वांट एंड रीजनिंग। और डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स का है। अगर हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो 2020 और 2021 का हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि 21 में पैटर्न चेंज हुआ, अभी 2 ही एग्जाम हुए हैं पैटर्न, नए पैटर्न पर। तो ये 2022 का है और ये 2021 का है। आप डेट्स देख सकते हैं एग्जाम का, यहाँ पर भी आप डेट देख सकते हो। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ओवरऑल आपको पता है 53 था और 41 था। 53 2021 में था और 41 लास्ट ईयर 41 कट ऑफ गया, क्योंकि ईएसआई और एआरडी थोड़ा फैक्चुअल आ गया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था, इसलिए कट ऑफ काफी ज्यादा गिर गया। राइट, तो सेक्शनल कट ऑफ देखो यहाँ पर लोग जनरल का देखेंगे, बाद बाकी सेक्शन बाद बाकी कैटेगरी का आप लोग खुद देख लेना। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इशू एंड एआरडी है ये। राइट, हम लोगों को यहाँ पर ये 5 पर फोकस करने, T1 से लेकर T5 तक फोकस करने। तो आउट ऑफ 20 मार्क्स 3.75 था कट ऑफ आपको 2021 में। 2022 में भी सेम 3.75 था। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 1.50 था। अब यहाँ पर कंपेयर करते चलो। इंग्लिश में 11.25 था, इंग्लिश में 12.50 था। आपका सेफ स्कोर क्या होगा इंग्लिश का? वो 15 मार्क्स होगा। राइट, रीजनिंग का सेफ स्कोर कितना होगा? रीजनिंग का सेफ स्कोर होगा 5 to 6 मार्क्स। 5 to 6 मार्क्स आपको रीजनिंग का सेफ स्कोर होगा यहाँ पर। उसके अलावा 6 मार्क्स कम से कम लाया करो, 6 मार्क कोशिश क्या करो कि 6 मार्क्स तक आ जाए, सेफ रहोगे। राइट, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा और आप आसानी से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो विदाउट रिजल्ट का वेट किए हुए। देन कम्स द 5.50। यहाँ पर देख सकते हो आप कंप्यूटर नॉलेज में 3.25 था और यहाँ पर 5.50 गया। अब बोलोगे सर आपने बोला था कंप्यूटर डिफिकल्ट था, भाई यहाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया था मार्क्स का, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर डिफिकल्ट नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट में डिफिकल्ट था, सेकंड शिफ्ट में डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट था। ये चीजें आपको होती है तो नॉर्मलाइज हो जाता है मार्क्स, उसकी कोई बात नहीं होती। राइट, यहाँ पर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 5 मार्क्स था 2021 में, यहाँ पर आपको 3 मार्क्स था। आप देख सकते हैं कि वेरिएशन आया, क्योंकि यहाँ पर डीआई अच्छा वाला पूछ दिया था, तो ये वेरिएशन आपको ऑटोमेटिकली सेक्शनल कट ऑफ पर दिख जाता है। यहाँ पर भी आपको जो है 6 मार्क्स आपको सेफ माना जाएगा, 6 मार्क्स आपको लाने का कोशिश करना, मतलब आप ला सकते हैं, क्योंकि 3 आपको नंबर सीरीज 3 क्वाड्रेटिक रहता है, तो उसी से आपके 6 मार्क्स बन जाते हैं। राइट, तो या एक भी अगर 1-2 अरिथमेटिक भी कर लिया तो 6 to 8 मार्क्स आपके आसानी से बन जाएंगे। और जनरली क्यूआरई में लोग फेल नहीं कर रहे हैं, मेजरली लोग फेल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में। डिसीजन मेकिंग में 1.50 2022 में था और यहाँ पर 1.25 था। ये बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। राइट, अब क्या होगा कि आपको 3 मार्क्स यहाँ पर सेफ माना जाएगा, या 3 to 5 मार्क्स आपको एटलीस्ट अभी के लिए हम लोग 2023 के लिए मान सकते हैं। 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं जाएगा तो 3 सेफ मान सकते हैं, 3 यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। देन कम्स द जनरल अवेयरनेस, हम लोग बात करने वाले हैं नहीं, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेरिट सेक्शन है, वहां पर सेक्शनल की कोई बात नहीं होती है, सेक्शनल क्लियर करना है, लेकिन आपको यहाँ तो ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई करोगे फेज 2 के लिए। राइट, तो दीज आर द सेक्शनल कट ऑफ्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि बस इंग्लिश छोड़कर आपको जो है सभी में थोड़े थोड़े सेक्शनल कट ऑफ्स होते हैं। इतना बस लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप डेली के 1-2 घंटे भी देते हो या आप रेगुलरली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते हो, अगेन यू कैन स्कोर दीज मार्क्स फ्रॉम these particular sections। राइट, तो इनिशियली आपको यहाँ पर सोर्स क्या है, सॉरी पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स बता देता हूँ। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, डीआई जरूर रहेगा, नंबर सीरीज रहता है, अप्रोक्सीमेशन किसी शिफ्ट में पूछते हैं किसी में नहीं पूछते हैं। राइट, क्वाड्रेटिक आपको रह सकता है, अगर उन्होंने क्वाड्रेटिक पूछा तो अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछते, और अप्रोक्सीमेशन पूछा तो क्वाड्रेटिक नहीं पूछते। तो 3 क्वेश्चन आप यहाँ से मान कर चलो और क्वाड्रेटिक या अप्रोक्सीमेशन में से 3 मान कर चलो, तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन आपको डीआई से रहता है और रिमेनिंग आपके अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, जो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो आपको रहते हैं। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। ये थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह से आपको जनरली रहता है।
राइट? देन कम्स द रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी आपको सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, ये सब टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है वो पजल से रहता है, राइट? अराउंड आपको 10 टू 12 क्वेश्चंस वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स रहता है, तो इसलिए आपको एक या दो पजल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप एक कर भी लेते हो तो आपको 3 से 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर 10 मिनट दिया और एक पजल आपसे बन गए, वो पजल आपको यहाँ पर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको दिला देगा। ऑटोमेटिकली आपके जो है सेक्शनल के मार्क्स मिल जाते हैं। बस एक सेलोगिज्म या 2-3 सेलोगिज्म कर लिया या कोडिंग डिकोडिंग, ये सब इजी टॉपिक्स होते हैं, वो करके आपका काम बन जाता है, राइट? लेकिन ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करना है। देन कम्स द इंग्लिश लैंग्वेज। ये थोड़ा सा इसका सेक्शनल ज़्यादा होता है, 50% के अराउंड इसको आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको फेज 2 में तो इंग्लिश करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आप यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सबसे ज़्यादा रहता है, अराउंड 15 मार्क्स आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट से आपको रहता है। देन पारा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी-कभी रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रह जाता है। एरर वाला क्वेश्चन तो आपको 5 रहता ही रहता है। ये सब है। उसके अलावा कुछ आपको नए वर्ड, जो आपको आजकल वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह या कुछ नए-नए को टॉपिक्स वगैरह आने लगे हैं। सेम चीज़ है, कांसेप्ट सेम रहता है, लेकिन उसी को थोड़ा बहुत घुमा-फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सब भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉक वगैरह, इवन आपको क्यूआरई वगैरह में भी, बस बेसिक कांसेप्ट सीख लेना कि आखिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पजल सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप का पजल कैसे सॉल्व करते हैं, या जो अलग-अलग टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख सकते हो। एंड लेटर ऑन यू जस्ट नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। या वो सेक्शनल मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, या आप जो है कोई पीडीएफ जो है आपको, जैसे चेकलिस्ट वगैरह, कुछ-कुछ एजुकेटर्स आपको जो है, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर वगैरह है, वो आपको चेकलिस्ट वगैरह देते हैं। डेली बेसिस पर आपको चेकलिस्ट मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है। अगर आप वो चेकलिस्ट भी 1 आवर सॉल्व करते हो, 2 आवर सॉल्व करते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाता है इस सेक्शन के लिए, राइट? तो आपको कोई एडिशनल यहाँ पर बड़े-बड़े बुक्स या मोटे-मोटे बुक्स वगैरह फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आर.एस. अग्रवाल, सर्वेश वर्मा सब जो है, पता नहीं लोगों ने क्यों रिकमेंड कर रखा है। वो सब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स बस सीख लो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली आप जो है यहाँ पर सेक्शनल क्लियर कर लोगे, राइट? इतना ही प्रिपरेशन करना है, अगर आप सिर्फ नाबार्ड को फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप आरबीए वगैरह भी कर रहे हैं, वैसे केस में आपको तो अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और वहाँ पर आपको ये सेक्शनल बस क्लियर नहीं करना है, आपको ओवरऑल भी निकालना होता है, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स लाने पड़ते हैं। राइट नाउ देयर कम्स द डिसीजन मेकिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग कोई सिलेबस आपको या कोई टॉपिक्स वाइज लिस्ट आपको कहीं पर इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, राइट? ये चीज़ मैंने काफ़ी अलग-अलग जगह से, सोर्सेज से, या जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसको देखकर मैंने ये क्रिएट किया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप जो है ज़रूर इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उसी से रो क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एक बात और मैं बोलूँगा कि अगर 10 क्वेश्चन्स हैं, उसमें अराउंड 3 क्वेश्चन मिनिमम मैं मान कर चलता हूँ कि वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपको मैनेजर को रखा जाता है कि अगर एज़ ए मैनेजर वहाँ पर वो सिचुएशंस है, उस पर कैसे उसको हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसीलिए रैंडमली आप जो ओवर अटेम्प्ट मत किया करो। अगर आपको कुछ नहीं पता है यहाँ पर, तो आप वो 2-3 जो है क्वेश्चन को भी अगर सर्च करोगे, कौन-कौन से कहाँ-कहाँ, वो सब आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो और उन क्वेश्चंस को आप समझते हो, उसमें से जो भी आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस थ्योरी पर होंगे, जहाँ पर कि आपको टर्म्स पता होने, जैसे प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजंस, ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, टाइप्स होते हैं। वो सब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट है, आपको मैंने 8 टॉपिक की लिस्ट यहाँ पर दिए हैं। ये सब लिस्ट है, लेकिन ये क्या है कि ये थ्योरी है, ये आपको कंसेप्ट है। अगर आपने लेट सपोज कि कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ आपको पता ही नहीं है, ऐसे केस में भी अगर आपको यहाँ पर स्कोर करना हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको एनालाइज़ करते हैं, आपका वहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, बेसिकली वो वहाँ पर पूछा जाता है। तो यू नीड टू जस्ट फाइंड दोज़ क्वेश्चंस एंड मार्क दोज़ क्वेश्चंस, राइट? एक बात तो यहाँ पर ये होती है कि कुछ लोग अंडर अटेम्प्ट कर जाते हैं और कुछ लोग ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं। अंडर अटेम्प्ट करने का मतलब कि वो बस वही 2-3 क्वेश्चन ही मार्क करते हैं और बाद बाकी क्वेश्चंस में इवन वो एलिमिनेशन वगैरह भी नहीं लगाते हैं, राइट? या कुछ पढ़ के नहीं जाते हैं। एलिमिनेशन तभी लगाओगे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आप एलिमिनेशन लगा पाते हो।
इसीलिए ना तो आपको अंडर अटेम्प्ट करना है, ना ही ओवर अटेम्प्ट करना है। तो 5 टू 6 क्वेश्चंस पर आपको टारगेट करने हैं ताकि आपके मार्क्स नेगेटिव वगैरह ज़्यादा हो नहीं और एट द सेम टाइम आप सेक्शनल क्लियर कर पाओ। 3 नंबर आप स्कोर 3 मार्क्स आप जो है स्कोर यहाँ पर कर सको। ओके? तो डोंट ओवर अटेम्प्ट एट द सेम टाइम डू नॉट अंडर अटेम्प्ट। और ये जो टॉपिक्स हैं इसको आप आसानी से कर लो, अच्छे से कर लो, इसका नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसके एक दो बार रिवीजन कर लो, ऑटोमेटिकली यहीं से क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे और आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं जो मेरा जो एक सोर्स था, जैसे लास्ट ईयर जलज है मेरे नोन, ही आपको अब आजकल एडुटेक पर पढ़ाते हैं। तो उन्होंने लास्ट ईयर एक वीडियो मैराथन वीडियो डाला था, यूट्यूब पर आप सर्च करना, डिसीजन मेकिंग फॉर नबार्ड ग्रेड ए बाय जलज। ये जलज नागपाल आप सर्च करोगे तो 2.37 आवर का वीडियो है। उसमें ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो सभी के सभी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर मैं भी आपको एग्जाम से पहले इस तरह के मैराथन सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, क्योंकि अभी के टाइम पर ज़्यादा सोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा लिमिटेड सोर्स है आपको इसके रिगार्ड्स। तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एक बुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय टी एन छाबड़ा, इसका पीडीएफ वगैरह अगर मिल जाए इसमें से आप कवर कर सकते हैं। और ये 11th-12th की लेवल की बुक होती है, क्योंकि टॉपिक्स वगैरह डिसीजन मेकिंग 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में आपको कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर टॉपिक्स हैं, तो वहाँ से आप कवर इसको कर सकते हो। राइट? तो टी एन छाबड़ा वगैरह जो है आपको उसको प्रिंसिपल प्रैक्टिस वो वाला आपको फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। राइट? सो दीज आर द टॉपिक्स। देन कम्स द कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज, लोगों को पता नहीं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज में आपको जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से टोटल 8 चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, मेन पार्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हो गए, एंड नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, जैसे डाटा फ्लो हो गया, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ये सब हो गया। ये टीसीपी आईपी वगैरह जो होते हैं, ये आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको आपको थोड़ा सा ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी को आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है। ये टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। राइट? देन कम्स द इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, जो वायरस फिशिंग हैकिंग वगैरह होता है उसके आपको इंपॉर्टेंट हो गए। कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे आपको मशीन एंड हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज हो गया, फोर्टन कोबोल पास्कल और गोल, ये सब हो गया, ये सब आपको काम करवाते हैं। देन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है एम एस ऑफिस। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एम एस ऑफिस से शॉर्ट कीज वगैरह से उससे आपको दी जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशन के 2 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एम एस ऑफिस, टीसीपी आईपी, ये आपको काफी अच्छे से करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एंड साइब जो है ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। कोर्स क्या है? सोर्स है गाइडली का पीडीएफ है। हालांकि आपको और भी कई सारे बुक्स वगैरह में आते हैं, लेकिन गाइडली करके एक पीडीएफ है जिसका मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखा है। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो डाउनलोड करके आपको 58 टू 60 पेज का वो पीडीएफ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग तैयारी का, तो लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा वो चीजें देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नहीं, आजकल क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है इसके अंदर से। ये देख रहे हो, ये जो सेक्शंस है ऊपर में, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब जो सेक्शन है इसके अंदर से जाकर वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसके अंदर में ये कहाँ पर अवेलेबल है। राइट? लेट सपोज कि मुझे जो है यहाँ पर पेज बॉर्डर देने हैं, राइट, मुझे यहाँ पर जो है हेडर फुटर लगाना है, या मुझे कुछ इस तरह से डालने हैं, तो वो मुझे कौन से सेक्शन में मिलेंगे। राइट? या अगर बात करें कि हम लोग फॉर्मूलाज में कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला जो है वो कौन से ईएसआई के, एक्सेल के कौन से सेक्शन में मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल जो है इसके सेक्शन के अंदर में जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइट? देन जो आपको इवन एक्सेल में अगर बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, या आपको काउंट ए काउंट, ये सब कुछ आपको फंक्शंस होते हैं। राइट? ये फंक्शंस आपको या ट्रिम, कॉन्किटेनेट, या आपको नॉ, राउंड, ये सब कुछ आपको होते हैं। तो ये सब बेसिकली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दिस वाइज द कंप्यूटर अवेयरनेस, ये चीज आपको करना है कंप्यूटर में, और वो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके उसे कर लेना। उसी से आपको पूरा का पूरा कवर हो जाता है। आपको कुछ ज्यादा बुक्स वगैरह हाई फाई, आपको मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट? ये चीज बस उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग टाइप के नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये चीज आप कर सकते हो। तो थैंक, ये चीज आपको ध्यान भी रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जो मान लो कोई पहले कंसेप्ट पढ़े और उसके बाद अच्छा खासा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। तो थैंक यू वेरी मच, एंड डू चेक आउट दीज कोर्सेज। जो भी कोर्स है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेकआउट जरूर करें। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।